Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, when an electron goes from the valence band to the conduction band in silicon, its energy is increased by 1.1 electron volts. The average energy exchanged in a thermal collision is of the order of kT, which is only 0.026 electron volts at room temperature. How is a thermal collision able to take some of the electrons from the valence band to the conduction band? So according to the question, हमारे पास एक सिलिकॉन हमारे पास सिलिकॉन एटम है और सिलिकॉन एटम में ये है हमारा उसका कंडक्शन बैंड एंड दिस इज द वैलेंस बैंड. हमें पता है फॉर द करंट टू फ्लो इनसाइड एन एलिमेंट और इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना होता है फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. क्वेश्चन में हमें ये दिया गया कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट कर रहा है देन हमको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्डर फॉर इट टू मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. इसका मतलब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी प्रोवाइड कर लेंगे देन ये डायरेक्टली जंप करेगा फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. क्वेश्चन में हमको ये भी बताया गया कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं देन ड्यू टू द कोलिजन एट रूम टेम्परेचर अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते देन जो एनर्जी रिलीज होती है कि जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो होता है 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब हम देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे रिक्वायर्ड ये एनर्जी ई ये हमारे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू डायरेक्टली जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड उससे काफ़ी छोटा है. तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया कि अगर हमारे थर्मल कोलिजन की वजह से जो एनर्जी हमको मिलता है वो रिक्वायर्ड एनर्जी से इतना कम है देन हाउ इज इट पॉसिबल कि थर्मल कोलिजन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे मेक द दे मेक द जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. ऐसा कैसे होता है? तो इसे समझने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स काफी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक एटम है अगर हमारे पास एक सिंगुलर एटम है देन उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं. हमारे पास कुछ एटम्स होते हैं जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं. ये काफी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एट रूम टेम्परेचर इनके पास एनर्जी होता है ग्रेटर देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और ये इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प ये डायरेक्टली जंप करते हैं फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. द सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है जिनके पास एनर्जी होता है विच इज नियरली इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू इट. मतलब इनके पास एनर्जी जो होता है वो हमारे रिक्वायर्ड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी के आसपास होता है बट एग्जैक्टली उतना नहीं होता जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप नहीं कर पाते और ये हमारे कंडक्शन बैंड के काफ़ी नज़दीक रहता है. हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे कंडक्शन बैंड के काफ़ी क्लोज एग्जिस्ट करता है और हमारे पास एक थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है विद इन द एटम विच इज़ कॉल्ड द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन. एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी होता है इनका एनर्जी हमारे रिक्वायर्ड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी से काफ़ी कम होता है. मतलब इनके पास बिल्कुल सफिशिएंट एनर्जी नहीं होता कि वो डायरेक्टली जंप कर सके फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो थर्ड टाइप ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे वैलेंस बैंड के क्लोज एग्जिस्ट करते हैं. तो हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड एंड द थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद इन द एटम दैट इज क्लोजर टू द वैलेंस बैंड. एट रूम टेम्परेचर कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं और हमें पता है कि ड्यू टू द कोलिजन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और हमारा इलेक्ट्रॉन 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी गेन करता है और ये एनर्जी सफिशिएंट होता है टू ड्राइव दिस सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेकेंड स्टेट टू द फर्स्ट स्टेट. हमको जो हमने देखा था कि सेकेंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास जो एनर्जी होता है वो हमारे रिक्वायर्ड एनर्जी के आसपास होता है लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है
और थर्मल कोलिशन के वजह से हमको जो एनर्जी मिलता है, वो एनर्जी जब ऐड हो जाता है, इनके पास, इन सेकंड सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाता है कि वो डायरेक्टली फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड मूव कर सकते हैं। और यही रीजन है कि क्यों थर्मल कोलिशन इज एबल टू टेक सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। दिस इज बिकॉज some of the excited electrons within the atom, some of the excited electrons within the atom, they thermally collide with the other electrons whose energy is comparable to the required energy, and due to collision हमारे जो second set of electrons होते हैं वो enough energy gain करते हैं to make the transition from the valence band to the conduction band. I hope you understood the concept well. Best of luck.